स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के लिए केवल एक व्यक्ति नहीं है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के लिए अब एक राजनीतिक प्रयोग बन गए। बहुत महीन बात है, इसको गंभीरता से समझिए। अखिलेश यादव वैसे उत्तर प्रदेश के जो जितने राजनेता हैं उसमें अखिलेश यादव सबसे ज्यादा बार राजनीतिक प्रयोग करने वाले राजनेता हैं। वो बहुत जल्दी प्रयोग करते हैं राजनीति अपनी पार्टी की दशा और दिशा के संदर्भ में, और ये ताजा प्रयोग है मौर्य जी वाला। आरंभ में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के रणनीतिकारों को लगा था कि मौर्य ने जो बवाल खड़ा किया है रामचरितमानस पर, ये बूमरैंग साबित हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन फिर उनको सेकंड थॉट आया, दूसरा विचार आया कि नहीं, रपट पड़े तो हरि गंगा। अब जब रपट ही पड़े हैं तो हर हर गंगे बोलो और जम के गंगा ना हो, बाद में होगा वो देखेंगे। इसी भाव से फिर समाजवादी पार्टी मौर्य के पीछे खड़ी हो गई। मौर्य को जनरल सेक्रेटरी बना दिया और एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की अखिलेश यादव ने। हम शूद्र हैं, शूद्र में एक बड़ा तंबू, बड़ी कनात लगाने की उन्होंने कोशिश की शूद्र के जरिए, और दलित, पिछड़े और मुसलमान, ये एक ट्रियो बनाने की कोशिश कहिए, प्रयास कहिए, समाजवादी पार्टी इसमें लगी बजरिए स्वामी प्रसाद मौर्य। और उसको लगा कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य नॉन यादव, पिछड़े और दलितों में सब में उनकी छवि और उनका कद बहुत बड़ा है, ऐसा समाजवादी पार्टी को लगा। हालांकि ये अलग बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी फाजिल नगर वाली विधानसभा सीट से जहां से वो चुनाव लड़े, वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने बहुत बड़े अंतर से हराया, जबकि सपा का पूरा वोट उनको मिला। इसका मतलब कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पास अपना वोट नहीं था ज्यादा, और नेता बड़ा तब होता है जब उसके पास उसकी जेब में अपना वोट भी हो, निजी। खैर, लेकिन समाजवादी पार्टी को लगा कि नहीं, मौर्य में जान है और मौर्य पर दांव लगाना चाहिए। सपा अब ओबीसी और दलितों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश में है। यहां दो तीन सवाल खड़े होते। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब दलितों को प्रमोशन में आरक्षण का बिल आया था संसद में, तो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने उसको फाड़ दिया था और सपा ने उसके खिलाफ जमकर मुखरता के साथ स्टैंड लिया था। एक दूसरा, गेस्ट हाउस कांड। तीसरा, मायावती और समाजवादी पार्टी में अलायंस हुआ 19 में, वो अलायंस चला नहीं, तू में हो गई। इन सब बातों के बाद लाख टके का सवाल उठता है, क्या दलित समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर सकता है? क्योंकि जो जमीनी सच्चाई है उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरणों की, उसमें गांव देहात में दलित और ओबीसी के बीच में कहीं कोई तारतम्य हो, कहीं कोई सामाजिक एकता दिख रही हो, ऐसा कभी नहीं दिखा हाल के कुछ दशकों में। मुलायम सिंह और काशीराम के दौर में भी एक प्रयोग हुआ था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, लेकिन वो प्रयोग भी बहुत सफल नहीं रहा। न चुनावी दृष्टि से बहुत सफल रहा कि 2/3 मेजॉरिटी आ गई हो, ऐसा भी नहीं, बहुमत से भी कम सीटें आई थी, जोर तोड़ से सरकार बनी और उसके बाद तू में हुई वो अलग, गेस्ट हाउस कांड हो गया। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और अगर ये है भी, मान लीजिए, तो देश
और उत्तर प्रदेश का खासतौर पर जो दलित है वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर भरोसा क्यों करेगा? स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों के नेता नहीं, और स्वामी प्रसाद मौर्य पर गैर यादव ओबीसी भी भरोसा क्यों करेगा जब उसको भाजपा के आंगन में बेहतर ट्रीटमेंट मिल रहा हो? देश के 2019 के आंकड़े देखिए तो लगभग 44% ओबीसी वोटर ने भाजपा को वोट दिया। ये छोटी बात है। और लगभग आधे दलितों ने भाजपा को वोट दिया। मायावती का वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश में लगभग 20% रहता था, 1-2% इधर मान लीजिए आगे पीछे, वो अब पहुंच गया है 13 पर। तो ये जो 7% वोट मायावती जी का खिसका, वो कहां गया? वो भाजपा में गया ना। अभी जो 13% है, इसको मायावती जी बचा पाएंगी कि नहीं बचा पाएंगी, एक। और दूसरा, क्या अखिलेश इसमें से कोई भी हिस्सा अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लिए खींच के ले जा सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। और ब्राह्मण के विरुद्ध घोषित और अघोषित एक पोस्टर, ब्राह्मणवाद, कुछ भी कहिए उसको, अपर कास्ट का जो एक वो है नैरेटिव, उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव खड़ा करने की जो मौर्य कोशिश कर रहे हैं रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के जरिए, वो दुधारी तलवार भी है। सारे पिछड़े, सारे दलित उस नैरेटिव से कितना प्रभावित होंगे ये भविष्य के गर्भों में है। लेकिन जो अपर कास्ट वोटर है उत्तर प्रदेश का, वो मौर्य से कम खफा होगा, अखिलेश यादव से ज़्यादा खफा होगा समाजवादी पार्टी से कि उन्होंने मौर्य को छूट क्यों दी और फिर सिर कंधे पर क्यों बैठाया जनरल सेक्रेटरी बना के। तो मौर्य जी का आंकड़ा फलेगा नहीं फलेगा वो तो बाद की बात है, कितना फलेगा। नुकसान एक बड़े वर्ग से होगा, ये तय हो गया। ये इसको भी मुझे लगता है राजनीतिक लोगों को देखना चाहिए। और अखिलेश यादव ने अपनी 2 महिला नेताओं को, जो एक ब्राह्मण और एक ठाकुर बिरादरी से शायद आते हैं, उनको पार्टी से निकालकर मौर्य वाले मसले पर, रामचरित वाले मानस वाले मसले पर ये संदेश देने की कोशिश की है कि नहीं, हम पूरी दृढ़ता के साथ मौर्य जी के पीछे खड़े हैं, या मौर्य ने जो नैरेटिव सेट किया है हम उसके साथ खड़े हैं। यानी ओबीसी, पिछड़ों का, दलितों का नैरेटिव, और उसमें अब अखिलेश यादव के लिए वो मूव करना मुश्किल हो जाएगा कि परशुराम जी के मंदिर में और फिर जाना और मूर्ति की स्थापना और फरसे के साथ फोटो खिंचाना, वो फिर समस्याएं पैदा होंगी। क्योंकि ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, ये जो एक अपर कास्ट पोलराइजेशन है, ये फिर समाजवादी पार्टी और इसके बीच में दूरियां बढ़ेंगी। क्योंकि ये जो ताज़ा फैसला हुआ अखिलेश जी का, जिसमें 2 महिला नेताओं को उन्होंने बाहर कर दिया पार्टी से निकालकर, वो भी ये मैसेज देकर गया कि नहीं, अपर कास्ट की मौर्य के खिलाफ उठने वाली आवाज पार्टी के भीतर मंजूर नहीं की जाएगी। और समाजवादी पार्टी के भीतर एक खदबदाहट भी है। बोल नहीं रहे लोग क्योंकि वो देख रहे हैं कि बाहर कर देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मौर्य जी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और मौर्य जी कभी इतने बड़े नेता नहीं रहे कि वो किसी पार्टी को सरकार में ले आए या किसी नेता को मुख्यमंत्री बनवा दें। हालांकि वो दावा जरूर करते हैं कि मायावती जी उनके कारण मुख्यमंत्री बनी और भाजपा भी उनके कारण सरकार में आई, लेकिन ऐसा नहीं। मायावती जी के आशीर्वाद से मौर्य हुए थे और उसका वो ख्याल भी रखते थे। बिल्कुल जमीन पर बैठकर वो मायावती जी के चरण छूते थे। और
मौर्य के कारण भाजपा सरकार में आई, ये 17 के चुनाव का भ्रम 22 में टूट गया। जब मौर्य जी नहीं थे, भाजपा के खिलाफ थे, तब भी भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार में आ गई। अब ये लास्ट प्रयोग मौर्य के जीवन में भी है, जान लीजिए। मौर्य सबके साथ प्रयोग कर लिए, कहीं निभी नहीं, लंबी पारी कहीं नहीं हो पाई। मंत्री मायावती के साथ भी रहे वो और योगी जी के साथ भी रहे। अब मौर्य को भी जमीन पर उतरकर नतीजा देना होगा, परिणाम देना होगा। अखिलेश यादव ने अगर उनको कंधों पर बैठाया है तो परिणाम भी मांगेंगे। अगर जनरल सेक्रेटरी बनाया है और आपके पीछे इतना बड़ा बवाल सिर ले लिया है कि मानस विरोधी, तुलसी विरोधी, राम विरोधी, यानी कितने तरीके के आक्षेप हवा में उछाले जा रहे हैं सपा के लिए, तो अगर अखिलेश यादव ने इतना बड़ा जोखिम उठाया है तो ये चाहेंगे ना कि मौर्य जी परिणाम दें। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य परिणाम दे पाएंगे? क्या अखिलेश यादव का ये दांव समाजवादी पार्टी के लिए शुभंकर साबित हो पाएगा? क्योंकि अभी तक वो राहुल और अखिलेश यादव की दोस्ती रही, वो नई परवान चढ़ी। मायावती अखिलेश यादव का अलायंस हुआ, वो परवान नहीं चढ़ा। अब ये तीसरा प्रयोग जिसमें दलित, पिछड़ा और मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश, लाख टके का सवाल। मौर्य पार्टी के लिए बोझ साबित होंगे या एसेट? धन्यवाद।